Hello students, welcome to fourth part of Aryabhat Ganit Challenge 2022 detailed solution. So far we have covered 20 questions of this paper, and in this video we are going to discuss next 10 questions. So let's start from 21st question. A boy can run at the speed of p km per hour to cover a distance of 1 kilometer, but due to slippery ground his speed gets reduced by q km per hour where p greater than q. If he takes r hours to complete 1 kilometer, then 1/r। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसकी स्पीड पहले थी p किलोमीटर पर आवर, बट ड्यू टू स्लिपरी ग्राउंड उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है q किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड उसकी बचेगी p माइनस क्यू। सो p माइनस क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर एंड टाइम टेकन इज r आवर्स। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी जो कि आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो ये आपका 21st क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 22 पे चलते हैं अब हम। राम फिल्ड हिज बाइक फ्यूल टैंक टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 15 लीटर्स। हिज बाइक गिव्स अ माइलेज ऑफ 80 किलोमीटर पर लीटर। आफ्टर अ फ्यू डेज द बाइक फ्यूल गेज शोज रीडिंग ऑफ फ्यूल क्वांटिटी एज शोन इन द पिक्चर। Based on the reading of the fuel gauge, how many kilometers approximately has his bike traveled? So students, आप यहाँ पर उसका जो फ्यूल गेज है वो देखो। आप यहाँ पर कंप्लीट आपके कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवीजन्स हैं, और 6 डिवीजन में कैपेसिटी कितनी है? 15 लीटर्स। तो मतलब जो 1 डिवीजन है, 1 डिवीजन में आपका जो पेट्रोल है वो आता है 2.5 लीटर्स। और अब ये देखो कि पहले मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी तो मतलब फुल थी उसकी टैंक, उसका फ्यूल टैंक, और कुछ दिनों के बाद उसका फ्यूल टैंक यहाँ पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे गेज में दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब है कि उसने इतना पेट्रोल बर्न किया है, इतना पेट्रोल यूज़ करा उसकी बाइक ने। तो स्टूडेंट्स इतना का मतलब है कि 2.5 प्लस 2.5 5 लीटर्स पेट्रोल यूज़ हुआ है, और उसकी माइलेज कितनी है? माइलेज है 80 किलोमीटर पर लीटर। सो द बाइक कवर्स 80 किलोमीटर इन 1 लीटर, सो it will cover 400 kilometers in 5 liters. 80 into 5 we get 400 kilometers. Option D is correct. Next question पे चलते हैं। In गणित शास्त्र the term गौमूत्रिका is the method discovered by Indian mathematician भास्कराचार्य which is about multiplication method. Option A is correct. Students, गौमूत्रिका मेथड जो अभी जिस मेथड से हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं उस मेथड को गौमूत्रिका मेथड बोलते हैं। जैसे 12 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को पहले हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो मेथड है, जिस मेथड से हम मल्टीप्लाई करते हैं आज के टाइम में भी, उसी मेथड को गौमूत्रिका बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर 23rd क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू अवर 24th क्वेश्चन। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फर्स्ट 3 फिगर्स, व्हाट परसेंटेज डज द 4th फिगर रिप्रेजेंट। तो फर्स्ट आप ट्रायंगल देख सकते हैं, कंप्लीटली शेडेड है, इसका मतलब 0%। सेकेंड हाफ शेडेड हाफ अनशेडेड, तो ये 50% के इक्वल है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो अनशेडेड पोर्शन है उसका परसेंटेज यहाँ पर गिवन है। और जो थर्ड आपका डायग्राम है, थर्ड में हाफ इस साइड शेडेड है और इस साइड में जो हाफ है उसका भी हाफ अनशेडेड है। मतलब 50% कंप्लीट हो गई ये हाफ, और इस 50% का भी हाफ, मतलब ये 25% अनशेडेड। तो ये अनशेडेड पोर्शन का परसेंटेज यहाँ पर गिवन है। तो अनशेडेड पोर्शन का अगर देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल है ये कंप्लीट अनशेडेड है, मतलब बिल्कुल भी हमने यहाँ पे कलर फिल नहीं किया है। इट मीन्स जो आपका ऑप्शन सी है 100%, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो 24th का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 25th। विच वन ऑफ द गिवन बिलो ऑप्शंस विल फिट इन द सीक्वेंस 727 998 1329 एंड क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट 2742। यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर पैटर्न बता देता हूँ कि क्या पैटर्न बना हुआ है। ये हमने पहले नंबर्स का क्यूब किया है एंड देन वी सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम क्यूब ऑफ दैट नंबर। सो 9 का जब हम क्यूब करेंगे देन वी गेट 729 और उसमें से 2 माइनस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 10 क्यूब, 10 क्यूब माइनस 2, 10 क्यूब ये ऊपर था 9 क्यूब माइनस 2, देन 10 क्यूब माइनस 2, सो 1000 माइनस 2 वी गेट 998। देन नेक्स्ट आपका है 11 क्यूब माइनस 2, 11 क्यूब हमें पता है कि 1331 होता है माइनस 2, वी गेट 1329। और जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे आएगा 12 क्यूब माइनस 2,
और 12 क्यूब होता है 1728 माइनस 2 गिव्स अस 1726. So this is your correct answer. So from here we can say option B is correct, 1726. Now moving to our 26th question. In the given figure, a rectangular plank is placed symmetrically on one of the diagonals of a square such that corner points of the plank lie on the square and its edges are equally inclined to the adjacent sides of the square. What is the area of the plank? तो यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो ये एक स्क्वायर है ऑफ साइड 8 मीटर और इसके जो डायगनली यहाँ पर आप देख सकते हो सिमेट्रिकली एक प्लैंक रखा हुआ है, ठीक है, और इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका एरिया आप देख सकते हो कि एक रेक्टेंगुलर प्लैंक है, रेक्टेंगुलर प्लैंक. तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो ब्रेड्थ इन दिस केस इज ऑलरेडी गिवन, तो हमें जस्ट इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस. ओके, ये डिस्टेंस अगर हमारे पास आ जाएगी तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी मेथड्स टू फाइंड आउट दिस लेंथ. तो मैं यहाँ पर आपको जो सिंपलेस्ट मेथड है वो आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे. क्योंकि यहाँ पर कहा हुआ है कि इट्स एजेस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द स्क्वायर. इट मीन्स ये इसके प्लैंक के एजेस हैं, तो ये जो स्क्वायर की साइड्स है ये दोनों इक्वल हैं. तो इक्वल अगर ये दोनों साइड्स होंगी तो हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स क्यों? क्योंकि ये विड्थ इसकी गिवन है, दिस विड्थ इज इक्वल टू √2 और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. तो सपोज ये ए होगा, ए. तो यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे देन √2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1 मीटर. तो a की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आ जाएगी आपकी 1 मीटर. a इज इक्वल टू 1. ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1. अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, कंप्लीट साइड कितनी? 8 मीटर, जिसमें से ये हो गया 1 मीटर. तो ये जो रिमेनिंग आपका रहेगा दिस इज इक्वल टू 8 - 1 7 मीटर. सिमिलरली ये भी आपका कितना रहेगा? 7 मीटर. क्योंकि कहा हुआ है कि जो ये प्लैंक है ये इक्वली इंक्लाइंड है टू द एडजेसेंट साइड्स. तो यहाँ भी ये जो साइड रहेगा दिस डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 1 मीटर. तो रिमेनिंग आपका ये भी कितना बच जाएगा? 7 मीटर. अब हमें ये भी पता है कि दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल. कौन सी ट्रायंगल? ये ट्रायंगल. एक बार इसको इरेज करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि कौन सी ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं. ये देखो, ये जो ट्रायंगल है दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें ये दोनों साइड्स होंगी 7 7 और ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है दिस इज द लेंथ ऑफ दिस प्लैंक. तो ये अब हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. देखते हैं क्या आएगा. x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 49 प्लस 49 इज इक्वल टू 98. सो x की वैल्यू आ जाएगी √98 एंड दिस इज इक्वल टू 7√2. तो 7√2 मीटर आ गया इसकी लेंथ. अब ब्रेड्थ ऑलरेडी गिवन है √2, तो इसका एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो जो इसका एरिया होगा दिस इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ इज 7√2, ब्रेड्थ इज √2. सो स्टूडेंट 7 इंटू √2 इंटू √2 गिव्स अस 2. सो 7 इंटू 2 14 मीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा. सो एरिया ऑफ दिस प्लैंक इज 14 स्क्वायर मीटर और जो कि हमारा ऑप्शन बी में गिवन है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो 26th क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 27th. एज शोन इन द डायग्राम बिलो, अ सिलिंड्रिकल बकेट इज प्लेस्ड अंडर अ टैप विच इज ड्रिपिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. विच वन ऑफ द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वाटर लेवल इन द बकेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज इट इज बीइंग फिल्ड. स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. एक सिलिंड्रिकल बकेट है और उसमें एक वाटर टैप चल रहा है, मतलब पानी उस बकेट में गिर रहा है कांस्टेंट स्पीड से. तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वाटर लेवल भी इंक्रीज होगा. एंड यहाँ पे कहा हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड है, मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट स्पीड से वाटर इंक्रीज होगा. तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है. तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ए और सी में ये कांस्टेंट स्पीड के लिए ऐसा ग्राफ नहीं बनता है. तो ए और सी यहाँ पर एलिमिनेट होते हैं. और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपका जो वाटर लेवल है वो सेम है. तो सेम वाटर लेवल तो रहेगा नहीं क्योंकि वाटर इज रनिंग कंटिन्यूसली इन द सिलिंड्रिकल बकेट. तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट होता है और ऑप्शन बी करेक्ट है एकदम. क्योंकि ऑप्शन बी में क्या गिवन है कि टाइम और वाटर लेवल बोथ आर इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली एट अ कांस्टेंट स्पीड. और यहाँ पे ऊपर फिर फ्लैट हो रहा है. ये एक स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है? मतलब वाटर लेवल सेम हो जा रहा है. कैसे? जब बकेट फुली फिल हो जाएगा तो टाइम सिर्फ इंक्रीज होगा, बस टाइम सिर्फ इंक्रीज होगा,
वाटर लेवल सेम रहेगा बिकॉज बाल्टी भरने के बाद, बकेट भरने के बाद में उसमें और वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज योर 27th क्वेश्चन, वेरी इजी बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। 28th क्वेश्चन देखो, ये भी ठीक क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया इसका तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। देखो, a canvas sheet measures 5 meter by 3 meter. It is folded as shown below. What will be the area of the highlighted portion of the canvas after making the two folds? यहाँ पर आपके पास एक कैनवास ये गिवन है एंड डायमेंशंस आर 5 मीटर एंड 3 मीटर। ये साइड इसकी 3 मीटर है, सॉरी ये साइड इसकी 5 मीटर है एंड ब्रेड्थ इज 3 मीटर। अब यहाँ पर इसको एक बार फोल्ड किया गया, जैसे यहाँ पर इस एरो से पता चल रहा है कि डायगनली हमने इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया। ऐसे फोल्ड करने के बाद जो सेकंड फोल्ड है वो यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे एरो से देख सकते हो। और यहाँ पे फोल्ड करने के बाद में जो ये बचेगा आपका पोर्शन, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखो, ये जो शेप है ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा भी था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का हमें लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाए, ये साइड और ये साइड मिल जाए, देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमारे पास तो क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कंप्लीट कैनवास शीट के डायमेंशंस 5 और 3। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सी स्टूडेंट्स आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर आप डायगनली इसको फोल्ड कर रहे हैं और अगर ये यहाँ पर कंप्लीटली दूसरी साइड को कवर कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये एक स्क्वायर शेप है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई स्क्वायर पेपर है तो उसमें अगर डायगनली फोल्ड करेंगे तो ही वो दोनों जो पार्ट्स रहेंगे दीज आर सिमेट्रिकल। रेक्टेंगल में ये दोनों पार्ट्स सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। अगर आप इस और इस पार्ट को देखेंगे देन दीज पार्ट्स विल नॉट कवर फुली ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जहाँ पे हमने फोल्ड दिया है इसको, दिस इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। और अगर स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स ये साइड इसकी 3 मीटर है तो ये साइड भी इसकी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। अब अगर ये 3 मीटर है तो ये रिमेनिंग कितनी बचेगी, 2 मीटर, बिकॉज कंप्लीट है ये 5 मीटर। तो ये बचा आपका 2 मीटर। अब आ जाओ आप यहाँ पर इसका ये डायमेंशन है, ये 2 मीटर है, ये कंप्लीट हमें पता है 3 मीटर है। तो स्टूडेंट्स अगेन आपका सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें यहाँ भी इसको डायगनली फोल्ड करना है और डायगनली अगर फोल्ड करेंगे तो ये कंप्लीटली इसको कवर तभी करेगा जब ये एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर मीन्स दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 2 मीटर और कंप्लीट साइड आपकी 3 मीटर है। आउट ऑफ 3 मीटर दिस इज 2 मीटर, सो रिमेनिंग दिस साइड इज इक्वल टू 1 मीटर। और ये साइड आपकी कितनी है, 2 मीटर, जो कि ऊपर इस स्क्वायर की साइड है, वही साइड आपकी यहाँ भी रहेगी इस रेक्टेंगल की। सो अब जो हाईलाइटेड पोर्शन है जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना था उसकी साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं। लेंथ ऑफ दिस हाईलाइटेड पोर्शन इज 2 मीटर, ब्रेड्थ इज 1 मीटर। सो एरिया इज गिवन बाय 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर आएगा, ऑप्शन में यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि आपके जो डायमेंशंस हैं दोज आर गिवन इन मीटर्स। तो डायमेंशंस अगर मीटर में है तो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर रहेगा वो भी किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। बट ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर क्योंकि 2 इसी में अकेले ऑप्शन में गिवन है। सो 2 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। Moving to our next question, question number 29. Based on the figure below, which one of the given options will best describe the conditions on side x of the triangle? यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें x साइड 7.8 and 1.2 सेंटीमीटर्स, ऑल 3 साइड्स आर गिवन एंड 1 साइड इज x। तो अब हमें बताना है कि जो x रहेगा उसका डायमेंशन किसके बीच में रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होगा कि every side of a triangle must be greater than the difference of remaining 2 sides and less than the sum of other 2 sides। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना होगा, 7.8 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 6.6। इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 6.6 एंड इन दोनों का सम अगर करेंगे 7.8 प्लस 1.2 तो ये आएगा आपका 9। तो 9 से कम रहेगा x। तो स्टूडेंट्स x लाइज बिटवीन 6.6 एंड 9। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो, व्हाट आर द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m and n रिस्पेक्टिवली इफ अ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय m3904845 n
इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 11। स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर हमें 8 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है और m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये नंबर हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, m 3904845 n। स्टूडेंट्स ये नंबर 8 और 11 से डिविजिबल है, तो 8 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। तो पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं कि क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इफ लास्ट 3 digits आर डिविजिबल बाय 8 देन दैट कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। दिस इज योर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर लास्ट 2 digits डिविजिबल है 4 से तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। बट 8 में क्या होता है कि लास्ट 3 digit को देखना होता है हमें। लास्ट 3 digits अगर 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये नंबर डिविजिबल है 8 से, तो इसका मतलब होगा कि 5 8 n दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। और अगर डिविजिबल है तो n की जगह पे क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं वो देखते हैं। 8 7s आर, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 8 7s आर 56, रिमाइंडर आपका रहेगा 2। अब स्टूडेंट्स 2 के आगे कौन सा नंबर लगेगा कि 8 का मल्टीप्लाई, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो 8 की टेबल में अगर आप देखेंगे तो 8 इंटू 3 गिव्स अस 24। 8 इंटू 2 देखेंगे तो वो आता है आपका 16 और 8 इंटू 4 आता है आपका 32। तो मतलब 8 इंटू 3 24 आएगा। तो इट मीन्स कि n की जगह पे क्या आना चाहिए यहाँ पे 4। n की जगह 4 आएगा तभी तो 24 बनेगा, और 24 बनेगा तभी ये नंबर डिविजिबल होगा 8 से। ओके, तो n की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल चुकी है। n की वैल्यू क्या है 4। अब अगर n की वैल्यू 4 है तो ये नंबर क्या बनेगा देखते हैं, m 390484584। तो स्टूडेंट्स अब हमें m की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल से। सो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11? 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो ऑड प्लेस के जो नंबर्स रहेंगे उनको ऐड करो, और इवन प्लेस के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करो, और उनका जो डिफरेंस है वो आएगा या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं ऑड प्लेस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 13 17 एंड 25। तो 25 प्लस m, 25 प्लस m ये आएगा आपका सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स। देन इवन प्लेस पे कौन से डिजिट्स है, 3 0, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 4 20, 20। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देखो, 25 प्लस m माइनस 20 इज इक्वल टू 5। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है 5, बट मैंने क्या कहा कि अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो इसका डिफरेंस आना चाहिए आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। तो मल्टीपल ऑफ 11 यहाँ पर फर्स्ट मल्टीपल बन सकता है आपका 11। 0 तो बनेगा नहीं देखो, क्योंकि m की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, हमें पता है, क्योंकि m इज अ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ओके, तो डिजिट पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पर हम 5 में अगर 6 ऐड करेंगे देन वी कैन गेट 11। तो m की वैल्यू यहाँ पर 6 होना कंपल्सरी है इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर 11 से डिविजिबल है तो m की वैल्यू 6 ही होगी, तभी ऑड प्लेस की डिजिट्स और इवन प्लेस की डिजिट्स है उसका डिफरेंस 11 आएगा। ठीक है, 0 यहाँ पर आ नहीं सकता, और 11 का नेक्स्ट मल्टीपल भी नहीं आएगा, तो 11 ही आना चाहिए। और 11 कब आएगा, जब m की वैल्यू 6 रहेगी। तो m की वैल्यू यहाँ पर आई 6 एंड n की वैल्यू है आपकी 4। देखेंगे अब ऑप्शंस, तो ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन सी इज करेक्ट, m इज 6 n इज 4। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस है वो मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा उनका डिटेल सॉल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।